मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि हैं। उनकी विभिन्न कविताओं में नई कविता के लक्षण ढूंढे गए हैं। इसके साथ वे आलोचक भी हैं और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुक्तिबोध ने नई कविता पे क्या कहा है, नई कविता के स्वरूप को उन्होंने किस रूप में समझा है। तो मुक्तिबोध ने किसी खास विचार या दर्शन होने को नई कविता में नकारा तथा इसे परिस्थिति के भीतर पोषित मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता कहा। एक जगह मुक्तिबोध ने यह भी कहा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। अब हम लोग मुक्तिबोध की कविताओं पर विभिन्न विद्वानों के मत को देखते हैं। सबसे पहले नामवर सिंह जी एक जगह कहते हैं कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि नई कविता, फिर सुने, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नई प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। नामवर सिंह जी एक जगह दूसरी बात कहते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। वहीं पर रामविलास शर्मा कहते हैं कि मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। एक जगह और कहते हैं रामविलास शर्मा जी कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। नई कविता के एक और समीक्षक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। उन्होंने एक जगह और कहा है, अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर वाद के कवि हैं, मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के, इसीलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने एक बार और कहा है, कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया है, जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। एक और नए कवि श्रीकांत वर्मा मुक्तिबोध के विषय में कहते हैं, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उसका इतिहास है। नई कविता के विरोधी डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, बाद के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। मुक्तिबोध के एक और प्रशंसक और वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं, मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। मुक्तिबोध के एक महत्वपूर्ण आलोचक निर्मला जैन कहती हैं, उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है। नामवर सिंह के बाद के एक आलोचक बच्चन सिंह कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं है। नामवर सिंह के बाद के एक और मार्क्सवादी आलोचक मैनेजर पांडे कहते हैं कि मुक्तिबोध फैंटेसी का जब उपयोग करते हैं, सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए।